अब मजीद जान लेते हैं IAS 33 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 अर्निंग पर शेयर के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी IAS 33 के अंडर। IAS 33 की इफेक्टिव डेट डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर स्कोप डिस्कस किया था कि किस किस जगह पे IAS 33 अप्लाई होता है, और साथ ही साथ हमने उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी किस तरह से मेजरमेंट कर सकती है अर्निंग पर शेयर की, और बेसिक अर्निंग पर शेयर और डायलूटेड अर्निंग पर शेयर को हम यहाँ कैलकुलेट करना सीखेंगे IAS 33 के अंडर। तो चलें अर्निंग पर शेयर को देखते हैं कि IAS 33 के अंदर किस तरह से मेजर किया जाता है। जिसके लिए जो सबसे पहली मेजरमेंट दी गई है वो ये दी गई है कि कंपनी बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकती है, और दूसरी जो दी गई है वो दी गई है कि कंपनी डायलूटेड अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकती है। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर जो विदाउट एनी एडजस्टमेंट होती है, जबकि डायलूटेड का हमें पता है कि जब भी जो है कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम होती है तो उसको हम कैलकुलेट करने को कहते हैं कि ये डायलूटेड अर्निंग पर शेयर है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद डायलूटेड अर्निंग पर शेयर पर जाएंगे। तो अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो सिंपली इसमें क्या होता है कि कंपनी ये देखती है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है और कंपनी के कितने शेयर्स हैं। कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर्स पर एलोकेट कर दिया जाता है और इसे कहा जाता है कि ये अर्निंग पर शेयर है। मतलब कंपनी की जितनी भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस होती है उसको एट्रीब्यूटेबल होती है वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल शेयर्स की बात नहीं हो रही। ऑर्डिनरी शेयर की बात हो रही है, इसमें तमाम जो शेयर्स हैं वो आ जाते हैं। तो जितने भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कंपनी के टोटल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन तमाम को दे दिया जाएगा, उन तमाम के दरमियान एट्रीब्यूटेबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अली कंपनी है, अली कंपनी का जो प्रॉफिट है हम एज्यूम कर लेते हैं कि अली कंपनी ने पूरे साल के दौरान 2019 के दौरान जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 200,000 रुपीस का किया है, और कंपनी के जितने टोटल ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स हैं, मतलब जितने भी कंपनी के टोटल शेयर्स हैं, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो भी 200,000 ही हैं। तो अब ये जितना भी प्रॉफिट है ये 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख शेयर्स पर तकसीम कर दिया जाएगा। और इसको तकसीम किस तरह से किया जाएगा कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग के साथ। मतलब यहाँ पे हमने बात की है कि 2000 शेयर्स कंपनी के पास पड़े हुए हैं, तो अब क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट को रखेंगे हम ऊपर और नीचे हम करेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स को, और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। नॉमिनेटर में प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में रखेंगे शेयर्स को, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 200,000 रुपीस का प्रॉफिट है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी 200,000 है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ₹1 आ गया अर्निंग पर शेयर का। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने कोई भी एडजस्टमेंट परफॉर्म नहीं की, बल्कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट या लॉस था उसको सिंपली उठाकर कंपनी के शेयर्स के साथ डिवाइड कर दिया, और IAS 33 के मुताबिक हमने अर्निंग पर शेयर बेसिक को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि बेसिक को अगर कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह से करना है, लेकिन IAS 33 ये कहता है कि अगर प्रॉफिट या लॉस में कोई चेंज आ रहा है, कोई डायलूशन हुई है, तो अर्निंग पर शेयर भी एडजस्ट होगी। तो जो अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट या शेयर्स की वजह से एडजस्ट होगी उसे हम कहेंगे कि ये डायलूटेड अर्निंग पर शेयर है। इसमें और बेसिक अर्निंग पर शेयर में क्या डिफरेंस है कि वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को देखते थे कि सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या इक्विटी होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस होगा
वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल होगा, उनको उन पे उसको डिवाइड करना लाजिम होगा। अब यहाँ पे एडजस्ट की बात आई है, तो एडजस्ट कंपनी ने किस चीज को करना है, मतलब कंपनी के पास कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से कंपनी की जो शेयर होल्डर्स है या कंपनी की इक्विटी है वो इम्पैक्ट कर सकती है, उसको यहाँ पे हमने देखना है। और उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो ये आती है कि अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड पे करने हैं, कोई भी डिविडेंड पे करने हैं। अब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान में तकसीम कर देती है। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि अगर ₹200,000 कंपनी का प्रॉफिट है और कंपनी कहती है कि 50% जो है वो डिविडेंड दे देना है, तो इसका 50% ₹100,000 बनेगा। तो ये जो ₹100,000 है, इसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो रिड्यूस हो जाएगी। किस तरह से कि अब अर्निंग जो पर शेयर हो जाएगी वो यहाँ पर 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की बच जाएगी, जो कि कंपनी के पास अभी रिटेन्ड है, डिविडेंड देने के बाद बच गया है। तो यहाँ पर जो है अब क्या होगा कि इसकी वजह से करके प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा डिविडेंड की वजह, क्योंकि पहले 2 लाख था, अब डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट 1 लाख का बच गया है। तो यहाँ पर पहली एडजस्टमेंट तो हमने देख ली। दूसरी जो एडजस्टमेंट है वो है कि अगर कोई इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर दिया गया है तो वो भी क्या करेगी, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को डायलूट करेगी, कम करेगी। तो IAS 33 ये कहता है कि अगर कोई इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर दिया है, मतलब कोई इंटरेस्ट कंपनी ने ये कह दिया है कि उसने पे करना है, तो उस पेमेंट की वजह से करके कंपनी के पास से, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट्स में से ही पेमेंट्स करनी है, तो कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो भी डायलूट हो जाएगी। तो दूसरी सिचुएशन हमने देख ली कि इंटरेस्ट की वजह से भी कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो है वो कम होती है। अब इसी तरह अगर तीसरी कंडीशन देखी जाए जो कि IAS 33 डिफाइन करता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तब भी कंपनी जो है वो डायलूट अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेगी, ना कि कंपनी ओनली अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेगी। वो कौन सी सिचुएशन है कि जब कंपनी के इनकम या एक्सपेंस में कोई भी चेंज आता है, तब कंपनी क्या करेगी कि सिर्फ अर्निंग पर शेयर नहीं बल्कि डायलूट अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करेगी। और स्पेसिफिकली इस चेंज को कब कंसिडर किया जाता है, जब कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली हो, मतलब आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट को ऑथराइज करने से पहले का जो पीरियड है उसमें इस एडजस्टमेंट को परफॉर्म करके डायलूट अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि IAS 33 खुद डिफाइन करता है कि इस तरह की सिचुएशन में अर्निंग बेसिक अर्निंग पर शेयर नहीं बल्कि डायलूट अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर शेयर्स की बात आती है कि अर्निंग पर शेयर को, डायलूट अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से शेयर्स जो है वो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कि वो शेयर जिनको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करना है उनको भी डायलूट अर्निंग पर शेयर के लिए जो है वो डिनोमिनेटर रखना जरूरी होगा। जिस तरह लेट्स सपोज कि पहले से ऑर्डिनरी शेयर हमने देखे कि 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, लेकिन अब जो है वो कंपनी के कुछ बॉन्ड्स हैं, लेट्स सपोज कुछ बॉन्ड्स हैं जिन्होंने शेयर में कन्वर्ट होना है, और बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट होने की वजह से 50,000 मजीद शेयर्स में इजाफा हो गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है हम एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट 200,000 रुपीज ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर 200,000 शेयर्स होने की बजाय 2,50,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो अब ये जो प्रॉफिट है ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाएंगे और नॉमिनेटर वही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग पर शेयर जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। जिससे पहले हमने देखा था कि अर्निंग पर शेयर ₹1 की आ रही थी, लेकिन अभी अर्निंग पर शेयर 0.8 पर चली गई है। तो जब अर्निंग पर शेयर में डिक्रीज आएगा तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है वो उसको कहती है डायलूट अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर IAS 33 ये कहता है कि जब भी कंपनी ने
कन्वर्जन वाले शेयर, जिन बॉन्ड्स या जिन भी चीजों ने ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होना है उनको कंसीडर करेगी, तब कंपनी डायलूट अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेगी, ना कि कंपनी अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करेगी। अब कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? अगर हम एग्जांपल लें जिनमें डायलूट अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की जाएगी, तो यहाँ पर एग्जांपल्स में आते हैं कोई भी ऑप्शन, मतलब कंपनी कोई ऑप्शन देती है कि आप अपने बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट कर लें, तो वो ऑप्शन कोई वारंट्स या उसके इक्विवेलेंट्स, इस टाइप की जो भी चीजें हैं वो कंपनी कहेगी कि यहाँ पर उनकी वजह से जो शेयर्स हैं उनमें इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है। या कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अभी हमने बॉन्ड को जो है वो कन्वर्ट किया था, या फिर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके बदले कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर या कैश देना होगा, तो उस केस को भी कंपनी शेयर्स में कंसीडर करेगी और यहाँ पर भी अर्निंग पर शेयर नहीं बल्कि डायलूट अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करेगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कंपनी किस तरह से IAS 33 के अंडर अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करती है और उसकी मेजरमेंट किस तरह से कर सकती है। आने वाली वीडियो में हम IAS 33 का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे।